नवल नवल जी, तो ट्राइबल दिक्कत क्या है? सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक बार विपक्ष के तमाम सवाल जो अभी तक हमें दिख रहे हैं उनको खत्म कीजिए ना। जी ये मुद्दा खत्म होगा कैसे? बार बार यहाँ पर एमए की तरफ से स्पष्टता रखी जाती है, लेकिन उसके बाद ही ट्रंप उसी स्पष्टता पर सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए, कुछ बुनियादी चीजों को समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी व्यक्ति ने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। तो जाहिर सी अरे चुप रहिए, आपकी बात तो मैंने बीच में काटा। प्रियंका जी रुक जाइए, बीच में नहीं। प्रियंका जी प्लीज, नहीं नहीं ऐसे मत कीजिएगा, मुझे फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। प्रियंका जी प्लीज शांति से सुनिए। आपकी बारी आई है, बहुत दिनों बाद आप डिबेट में आई और मैं आपसे यही आशा रखती हूँ। मैं बिल्कुल मैं वही आ रहा हूँ। तो जिस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी, तो जाहिर सी बात है कि किसी विदेशी नेता की बातों पर उस पार्टी के नेताओं को ज्यादा विश्वास होगा बनिस्बत अपने देश के नेताओं के। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जो खरी खरी सुनाई, इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया कि इससे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया और यह तो प्रमाणित हो गया। प्रियंका जी, आप जब बोल रही थी सबने आपको धैर्य पूर्वक सुना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना प्रियंका जी। आप जब बोल रही थी आपको सबने सुना, शांति से सुना, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की चिंता। रुक जाइए ना, उन्हें बोलने तो दीजिए ना। अगर आप हर सेंटेंस में इंटरप्ट करेंगी तो वो बोल ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की चिंता यह है कि यह मसला खत्म नहीं हो और हमें प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को घेरने का बराबर मौका मिलता रहे। महत्वपूर्ण यह है कि आज कांग्रेस बेनकाब हुआ है, मोदी जी और उनकी सरकार बेनकाब नहीं हुई है। कैसे? जिस दिन यह मुद्दा सामने आया उस दिन से कांग्रेस के हाथ में अरे चुप रहिए, ये कौन सा प्रियंका जी, प्रियंका जी प्लीज ऑडियो डाउन रखिएगा। पीसीआर प्लीज, बीच की कमेंट्री आप बंद करवाइए। देखिए बेरोक नाम है तो इसको जस्टिफाई कीजिए प्लीज। तो मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया और इनको ट्रंप के बयान पर ज्यादा एतबार है। ये लोग ट्रंप का ट्वीट ज्यादा पढ़ते हैं, इंडियन डिप्लोमेसी कम पढ़ते हैं। ट्रंप क्यों नहीं ये बात समझ पा रहे हैं भाई? भारत कैसे उन्हें समझाए? अब तो पीएम खुद 35 मिनट की कन्वर्सेशन में ये बात कह चुके हैं ना, उसके बावजूद वो फिर से यही बात कह रहे हैं। जी जी जी, देखिए पूजा जी, है क्या कि ट्रंप क्या बोलेंगे, यह अमेरिकन डिप्लोमेसी की क्या प्रायोरिटी है, इसके हिसाब से वो तय करेंगे। और ट्रंप अपने कई सारे झूठे बयानों के लिए बराबर हास्य का पात्र बनते रहते हैं। 15 तारीख का उनका बयान देखिए ट्रंप का, 15 मई को ट्रंप ने बोला विपक्ष कह रहा है पाकिस्तान के साथ भारत को हाइफनेट किया जा रहा है। भाई हाइफनेट किया जा रहा है। बोलने दीजिए, आप तो कम से कम बोलने दीजिए। आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, ट्रंप ने 15 मई को बोला कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच को तनाव को कम करने में मदद की, मैं मध्यस्थता की बात सीधे तौर पर नहीं कहूंगा। ये ट्रंप का जवाब था। तो महत्वपूर्ण यह है कि हमारी संस्थाओं ने क्या कहा। ट्रंप ने कल ये दावा किया कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। फिर वो ये बात, दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हैं, उन्हें रोकना होगा और मैंने 2 प्रमुख राष्ट्र परमाणु राष्ट्रों के बीच युद्ध रुकवाया। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर आधा मिनट भी अनइंटरप्टेड नहीं दे पाइएगा तो क्या मतलब है, बताइए पूजा जी। मैं यही बता रहा हूं कि अमेरिका किससे प्यार करेगा, अमेरिका किससे प्यार करेगा, किससे प्यार नहीं करेगा, यह अमेरिका की समस्या है। हम इसके लिए चिंतित क्यों हो? कि अमेरिका पाकिस्तान से प्यार करता है। क्यों हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम विदेशी, हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लगातार पाकिस्तान की पोल खोल कर रहे हैं और उसी पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच करवाया जाता है और ट्रंप कहते हैं कि यहां व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर का आना मेरे लिए बहुत सम्मानजनक बात है। अरे तो पूजा जी, तो इसमें भारत की खिलाफत कहां से प्रकट होती है? अमेरिका किन उद्देश्यों से आसिम मुनीर को अपने यहाँ भोज पर बुलाता है, खिलाता है? अभी संजीव त्रिवेदी जी ने कई सारी बातों की ओर इशारा किया। आप इसको सीधे सीधे भारत की डिप्लोमेसी से क्यों जोड़ रही हैं कि भारत की कूटनीति फेल कर रही है? भारत ने विश्व जनमत को हाल में प्रतिनिधि मंडल भेजकर एक मजबूत संदेश दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मजबूती से प्रतिनिधिमंडल भेजा था, हाथ पे हाथ रख के बैठिए। जब आप लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे, विपक्ष चुप बैठेगा कैसे जब ट्रंप बार बार ट्रंप नहीं रुक पा रहे हैं, वो दावा करते हुए नहीं थक रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो विपक्ष तो सवाल करेगा। अखिलेश कटियार जी, नहीं, विपक्ष की चिंता यह है, ये वोटों की फसल ही काटी जा रही है, उसके तहत सिर्फ सरकार को घेरने का एक तरीका है। अखिलेश कटियार को लाइए स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री जी वहाँ जो है विदेश दौरा कर रहे हैं, ठीक है प्रियंका जी। गृह मंत्री जी वो जो है प्रमाण पत्र बांट रहे हैं नौकरी का, ये तो हालत है देश की। और अखिलेश जी जवाब दीजिए। कंटिन्यू
अरे भाई कैसे कंटिन्यू, आप बता दीजिए कौन सी मीटिंग हुई, कौन सा क्या चल रहा है, आप ब्रीफिंग करवा दीजिए रुकिएगा ना प्रियंका जी, से। प्रियंका और जी वो को नहीं कर डाउन पा रहे रखिए। तो आप ही कर अखिलेश जी, दीजिए briefing। सवाल आपसे था मेरा। नीतीश जी से कह दीजिए वही ब्रीफिंग कर दें, आप तो गठबंधन में है ना। अरे रॉबर्ट वाड्रा ज्यादा बेहतर ब्रीफिंग करेंगे ना, उनको बुला लीजिए। तू मैं वाला शो नहीं है तो ना नहीं, ये, पहले आप प्रियंका जी तो प्लीज। अपना स्टैंड लीजिए, कम से कम आप सत्ता में बैठे हैं, उसकी अरे मलाई मेरा खा रहे वही हैं, तो स्टैंड है कम जो से पूरे कम देश का उसको स्टैंड है। नहीं नहीं पूरे नहीं, देश का आप वही स्टैंड है जो मेरा स्टैंड है। अनम्यूट कीजिए, आपकी आप आवाज नहीं अपने आ रही स्टैंड है। की चिंता करें जिसके चलते देश की जनता आपको खारिज करते जा रही है। आप अपनी वो तो राष्ट्रीय समय विरोधी बताएगा। हरकतों से हाँ, खारिज बोलिए। होंगे।